हेलो folks, बैक विद अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ड्यूड इस एनालिसिस पैरालिसिस को कैसे हम दूर हटाएं हमारे जीवन से। क्योंकि यार मुझे इस चीज़ ने बहुत स्टक कर दिया है इस फेज़ में। क्योंकि जो हमारे डिसीजंस रहते हैं, जो हमारी प्लानिंग रहती है, सो वो जस्ट प्लानिंग ही रह जाती है, जस्ट स्टक रह जाती है और हम कुछ नहीं कर पाते। सो इसमें उस एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं उसे, और मैं इसे प्लानिंग पैरालिसिस भी कहता हूँ क्योंकि मैं जस्ट बहुत सारे इन डेप्थ प्लानिंग करता हूँ, बट उन प्लान्स पे कुछ मैं एक्शन नहीं ले पाता। सो इसकी वजह से आज हम इसके 3 पार्ट्स को देखेंगे और मैं उस पर सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। पहला पार्ट है, हम हमारी परफेक्शनिस्ट सेल्फ को नज़रअंदाज नहीं कर पाते। सो यार पहला पार्ट है कि हमें कुछ भी चीज़ें करनी है, कुछ भी करना है तो हम एक परफेक्ट टाइम को ढूंढते हैं। हमेशा एक वो परफेक्ट मोमेंट कि यार सो हमने आज ये कर दिया, वो कर दिया, तो उसके बाद हम ये काम स्टार्ट करेंगे। बट यार वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, और वो कल जो हम सोचते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे, हमें लगता है कि कल परफेक्ट होगा आज से। बट यार अगर आज परफेक्ट नहीं है तो कल हम मतलब किस हिसाब से सोच सकते हैं कि कल परफेक्ट होगा? क्योंकि फिर कल जब आता है तो हम फिर से कहते हैं कि हम कल करेंगे। सो इस परफेक्शनिस्ट सेल्फ को थोड़ा सा दूर हटाना ज़रूरी है अगर आपको कुछ करना है और कुछ एक्शन लेनी है। सो इसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि यार तुम्हारा हर एक पल परफेक्ट है और तुम्हें जस्ट करना है, जो मतलब जो भी करना है वो जस्ट इस समय में करना है, ना कि इन द फ्यूचर और इन द पास्ट जो हो गया, नहीं तो इन द फ्यूचर तुम करने वाले हो। वो सब मतलब तुम्हारी सोच के बाहर से निकाल दो और जस्ट जो भी करना है वो अभी करने लग जाओ। सो ना कोई पास्ट था ना कोई फ्यूचर है, तुम्हें जो भी करना है वो अभी करना है राइट नाउ। सो इस परफेक्शनिस्ट प्लानिंग में ड्यूड अगर तुम्हारा 100% आपको पूरी तरीके से फिगर आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑन द वे भी फिगर आउट कर सकते हो। क्योंकि यार और हाँ, और एक चीज़ ड्यूड, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो परफेक्शनिस्ट प्लानिंग, सो यार आपको 100% श्योर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 70-60%, 70-80% भी अगर आपने फिगर आउट कर लिया है, तो अलोंग द वे यू विल फिगर आउट द ऑल द थिंग्स। ओके, तुम्हें एक ही गो में पूरी थिंग्स फिगर आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो या अगर आप 80% श्योर हो, सो जस्ट मूव अलोंग विद इट। सो इसका दूसरा पहलू है ओवरवेलमिंग पैरालिसिस, जहाँ हम सिर्फ सिर्फ हम प्लानिंग में ही अटक जाते हैं, जस्ट बहुत सारे आइडियाज से ही स्टक हो जाते हैं। सो हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम अब कौन सी चीज़ करें, हम इसमें हिचकिचा रहे हैं और जस्ट कुछ कर नहीं पा रहे। सो ड्यूड इसका सोल्यूशन यही होगा कि तुम जस्ट बहुत सारे जो आइडियाज़ है उसमें से जस्ट एक पर फोकस करो, ना कि बहुत सारे ऑप्शंस में से। क्योंकि यार पहली बात, हमें हमारे पास कभी-कभी कुछ चीज़ें ही नहीं रहती वर्क करने के लिए, बट और दूसरे दूसरे हिस्से में ड्यूड हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती है कि हम ओवरवेल्म हो जाते हैं और क्या करें क्या ना करें इसमें से हम फिर कुछ भी नहीं करते। सो इसको अवॉइड करने का यही तरीका होगा कि उन 20 आइडियाज़ को ना सोचते जस्ट उनमें से 3 प्रायोरिटी टास्क ले लो और उन पर फोकस करो। सो इससे आप ओवरवेल्म भी नहीं होंगे और आप कुछ काम भी कर सकेंगे। आपको पूरा आइडिया वन गो में एग्जीक्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट स्टेप बाय स्टेप छोटे स्टेप्स ले सकते हो। और थर्ड आता है एंडलेस रिसर्च पैरालिसिस। सो ड्यूड जब आइडिया आता है, सो उसके बाद हम जब उस पर पूरा एग्जीक्यूशन करते हैं, सो उस चीज़ में हम इतना इतने इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि उसका कोई अंत नहीं है। जस्ट एंडलेस ये रिसर्च हम करते रहते हैं उस टॉपिक के ऊपर, और फिर हमें कुछ एंड मिलता नहीं उसमें, और फिर हम कुछ कर नहीं पाते, कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सो इस रिसर्च के चक्कर में ड्यूड हमारा माइंड हमेशा वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को एक सेफ गार्ड कर लेता है और जस्ट एक्शन लेने को मतलब रिस्क टेकिंग साइड में डाल देता है। सो उस रिस्क टेकिंग साइड की वजह से हम कभी एक्शन नहीं लेते और जस्ट हम वो रिसर्च और इन्फो ही कलेक्ट करते रहते हैं, जो कि एंडलेस है डूड, एंडलेस है। तुम कोई भी चीज़ का मतलब कोई भी आपकी आइडिया होगी, कुछ भी ले लो, उसका वो रिसर्च आप मतलब आपके लाइफ टाइम में कर सकते हो। इसी वजह से तो पीएचडी और वैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, राइट? सो इससे अगर दूर रहना है, सो आपको जस्ट इम्परफेक्ट भी रहना पड़ेगा। आपको बहुत सारे आइडिया से ओवरवेल्म भी नहीं होना है, और उसके साथ आपको इस एंडलेस रिसर्च में भी नहीं अटकना है। क्योंकि अगर आप अटक गए तो फिर से आप स्टक हो जाओगे। सो अगर इस एंडलेस रिसर्च से बाहर निकलना है, सो ड्यूड इसमें हेल्प करेगी आपको सिर्फ और सिर्फ डेडलाइन। क्योंकि यार डेडलाइन अगर हम फिक्स नहीं करते थे, तो वो चीज़ मतलब
नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाती है वो, हम कभी उसे फिनिश ही नहीं कर पाते। बट जब आप एक कोई डेडलाइन लगा लेते हो, नहीं तो एक तारीख लगा लेते हो कि यार इस वीक के एंड में हम ये काम फिनिश कर लेंगे, नहीं तो ये प्रोजेक्ट यहाँ खत्म होना चाहिए। सो ऐसा कुछ थिंकिंग से हम इसे बीट कर सकते हैं। सो बाकी तो जस्ट यही यार, ये 3 प्रॉब्लम्स, ये 3 पार्ट्स हमने आज देखे, और इसके ऊपर से मुझे जो सॉल्यूशंस लगे वो मैंने आपको बताया। सो इससे ऊपर यार अगर तुम फिर भी अटक रहे हो, तो ड्यूड तुम्हें लिटरली जस्ट वन टास्क एट अ टाइम पे फोकस करना चाहिए, और उस पर स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए, और एक डेडलाइन के साथ उसे फिनिश कर देना चाहिए। सो जस्ट वही, आज की वीडियो में इतना ही। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।